नाज़रीन, इस बेहद ख़ास नशस्त में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूँ जावेद सागर और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अयाज शफ़ी। अभी चंद लम्हात पहले आपने इनकी किताब की रस्म में रोनुमाई देखी, द टेल ऑफ माई टाउन, जिसमें अनंतनाग के बारे में वो जानकारी फराहम की गई है जो बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते हैं। इस किताब की जो रस्म रोनुमाई है वो मराज अरबी संगम के इश्तराक और गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज अनंतनाग के इस ऑडिटोरियम में हुई। मेरे साथ इस किताब के जो लिखने वाले हैं, जो राइटर है, डॉक्टर मोहम्मद शफी अयाज मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ इनके अंदर पैदा हुई जिसके चलते इन्होंने इस किताब को लिखा और इस जो है इस फील्ड में लिखा और इस टॉपिक को टच किया। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, क्योंकि मैं बहुत समय से वेट कर रहा था इस किताब का। मुझे याद है कि मेरे ख्याल में 1 साल पहले आपने मुझसे भी फ़ोन पे पूछा था चंद एक हकाइक जानने की, तो जो कुछ भी मेरे पास था मैंने कोशिश की आपको अपने प्रोफेशन के हवाले से वो बातें आप तक पहुँचाऊँ। सबसे पहले ये कि मुझे अनंतनाग टाउन की हिस्ट्री या जो भी इसमें आपने लिखा है वो आवाम तक लाना है, ये आपके जहन में कैसे आया? देखिए, जहाँ तक ये इस बात का ताल्लुक है, इस सवाल से मैं ये कहूँगा कि बेसिकली आई एम ए राइटर। मैंने शायरी की है, फिक्शन लिखे हैं, कुछ एसेज भी लिखे हैं, लेकिन एक बात हमेशा मुझे खटकती रही और उस खटकने के पीछे भी एक राज था। वो कि जब मेरी पोस्टिंग जेके बैंक बिजवाड़ा में थी तो वहाँ प्रोफेसर गुलाम अहमद शाह साहब मरहूम पेंशन लिया करते थे, तो उन्होंने मुझे इसकी तरगीब दी कि आप तो शायरी करते हैं, अफसाने लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए, कोई तहकीकी काम कीजिए जिससे यह होगा कि वो कल उससे लोग फ़ायदा भी उठा सकें। वरना बहुत सारे लोग शायर भी हैं, अफसाने भी है, लिखते भी हैं और आप भी लिखते हैं, लेकिन अच्छा है। तो फिर हमने कहा कि क्या लिखें। तो सबसे पहली नज़र मुझे अपने पाँवों में पड़ी कि मेरे नीचे कौन सी ज़मीन है, मैं किस ज़मीन में पैदा हुआ हूँ, यही अनंतनाग। तो कोशिश की कि मैं पहले अपनी जाई पैदाइश को जान लूँ जी। तो वो बहुत बड़ी चीज़ रही इसके पीछे कि फिर मैंने हक अदाई उस सरजमीन की कि जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ मैं पैदा हुआ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में खुद मुझे भी पता नहीं था, या कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में सुना था, और अंदेशा इस बात का भी था कि शायद जो चीज़ें मालूम मुझे हैं कल मेरे बच्चे को मालूम ना हो। बिल्कुल। या जो चीज़ें मैंने बड़ों से सुनी है वो पता नहीं आगे फिर पता होगा या नहीं जी। तो उसको जमा करने की, उसको शेप देने की, ताकि थोड़ी सी हक अदाई भी हो और थोड़ा सा ऐसा काम किया जाए जो और लोगों के काम आए। तो मोटे अल्फाज में अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि आम इंसान या अनंतनाग का जो पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं जानता था, मोटे मोटे वो हकाइक, वो फैक्ट्स आप हमारे से साझा करना चाहेंगे? देखिए, छोटी सी बात है, अगर अनंतनाग कस्बे की बात करें, इसके बारे में यही मालूम था कि इसका नाम इस्लामाबाद है और कुछ लोग अनंतनाग कहते थे जी। जब हकीकत यह है कि इसका असली नाम जो है, तवारीखी जो नाम है, वो अनिश है। अनिश है। अनिश है। तो अनिश किस जबान का लफ्ज़ है? अनिश एक्चुअली बोलते हैं कि ये उस वक्त चूंकि कश्मीर जबान में संस्कृत का काफी ज्यादा असर रहा है जी, तो हो सकता है ये संस्कृत का हो। और इसकी एविडेंस ये भी है कि आपके हाँ, अनिश वो इलाका था जो सेंटर में था। अनिश के ऊपर एक साइड में एक पहाड़ी है, इसके ऊपर एक अनिश टीप है जो आज भी मौजूद है जी। दूसरी तरफ खेत हैं जिसको दूर हम बोलते हैं, अनिश दूर आज भी मौजूद है, और बीच में ये इलाका है अनिश रहा। ये अभी, और अनिश के बाद ये कस्बे बागात बन गया। ये पूरा कस्बा बाद में 4 बागों पर मुश्तमिल था। बहुत ही कम लोग जानते हैं ये। इतना ही नहीं, मैं आपको एक हैरान की बात बता दूं, हैरानी की। यहाँ एक गुफा है जहाँ अभी 60 साल पहले तक लोग रहते थे, उस पर एक प्रोग्राम भी बनाया है। जी, मैंने देखा वो प्रोग्राम। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कहाँ है, उसमें कमेंट्स आए थे कि ये कहाँ है, ये जिसमें वो एक कपल रहा करता था, वो एक, मतलब ये छोटी सी बात है। तो ये इसका भी इस किताब में जिक्र है। इसका किताब में जिक्र है। या ये शेरबाग है आपके सामने, बहुत सारे लोगों को पता नहीं ये शेरबाग कब बना है, कैसे बना है। जी। शायद बहुत सारे लोग इसको सियासी नजर देके कि ये
शायद 27 जिसके बाद बना है, जी जबकि 1924 में ये धोबी घाट था, धोबी घाट फिर कैसे शेरबाग बन गया, जी ये है। या अनंतनाग कस्बा जो है, इस्लामाबाद कस्बा इसको कहते हैं, ये सिर्फ शिरपुरा और मलकनाग पर ही मुश्तमिल था, यहाँ बाकी पानी पानी, यहाँ जंगल था। ये सब कोशिश की है इसमें बताने की, और ऐसे कुछ लोगों के भी, क्योंकि इस टाउन का बड़ा रिच प्रोफाइल रहा है, यहाँ ऐसे लोग रहे हैं जिन पर हमें फख्र होना चाहिए, लेकिन अंदेशा था, खदशा था, और ये भी कि आइंदा आने वाली नस्लें शायद उनको जान ना सकेंगी, इस हद तक भी शायद उनका नाम तक भी उनको याद नहीं रहेगा। तो वही कोशिश की वो समेटने की। तो ये किताब लिखने के दौरान, ये फैक्ट्स जमा करने के दौरान किन लोगों से आप खास तौर पे मिले कि आप जिक्र करना चाहेंगे, ताकि उनको भी ड्यू क्रेडिट मिले, जिनसे आप गए, जिन्हें इसमें आपको सहयोग दिया, आपकी मदद की? क्योंकि जैसा कि यहाँ अभी जो बेहतरीन लोग यहाँ पे बोलने वाले थे, और सच भी ही बात है कि फैक्ट्स को कलेक्ट करना और फिर उनको ऑथेंटिक बनाना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा होगा। तो किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, और कौन से लोग थे जिन्होंने आपको असिस्ट किया, आपकी मदद की वाइल कंपाइलिंग दिस बुक? जावेद साहब, ये हकीकत है कि इस किताब में जो है ये भी सिर्फ मोस्टली ऑन प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं। बिल्कुल, सेकेंडरी सोर्सेज जो होती हैं वो कम है, क्योंकि इस किताब की, इस टाउन के बारे में बहुत कम लिखा गया है, या कुछ भी नहीं लिखा गया है। कोई इससे पहले कोई किताब आपको नहीं मिलेगी टाउन के बारे में, लिहाजा हमें रिले करना पड़ा मोस्टली ऑन प्राइमरी सोर्सेज जी। उसके लिए हमें लोगों से मिलना पड़ा, और जिन लोगों ने इनमें इस दौरान में 350 से ज्यादा लोगों से मिला हूँ जो इसमें कंसर्न थे, और उसमें जिन लोगों ने मतलब मुश्किलात आई, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ी मदद की। उनमें मैं खास नाम लेना चाहूँगा, इकबाल अंजुम साहब जो सेक्रेटरी कश्मीर असेंबली रह चुके हैं जी, उनकी काफ़ी मदद रही। जनाब मंजूर टाक साहब IFS जो कंजर्वेटर पार्टी थे, चीफ कंजर्वेटर वो थे। जनाब लतीफ़ जमान देवा साहब जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे हमारे यहाँ स्टेट के। इसी तरह जनाब डॉक्टर अशरफ बेग फेमस राइटर भी हैं, और उनके साथ साथ बिलाल खुर्शीद साहब हैं जी, जो हमारे यहाँ एक केस ऑफिसर हैं। बिल्कुल, तो उसके साथ साथ मीडिया से वाबस्ता कुछ लोगों ने, जिनमें आप हैं, आपसे मैंने बात की, तारिक साहब में एस तारिक जी, उनसे मैंने बात की। तो उसके बगैर कुछ और भी ऐसे लोग हैं जैसे जिनका इस बीच में इंतकाल हो गया। गुलाम हसन नाश्ती साहब थे यहाँ, उनका इंतकाल हो गया। इसी तरह उर्दू मजीद खतीब साहब थे, उनका इंतकाल हो गया इस दौरान उनसे। और मैं एक और आदमी जिसका मैं शायद आज के फंक्शन में 7 नाम बोल गया, जनाब हमीदुल्लाह खान साहब बानहाली जिनको कहते हैं, जो हमारे एडवाइजर गवर्नर रहे हैं। उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। तो उनने जाहिद मुख्तार साहब बिल्कुल तो शाना व शाना रहे इस काम में, तो वो इस किताब के पब्लिशर भी है, उनने भी बड़ी मदद की इसमें। उसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे और ऐसे लोग थे। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको इसको पूरा कंपाइल करने में और पब्लिश करने में? आप यकीन कीजिए 15 इयर्स इसमें लगे। 15 साल से आप ये कंपाइल किया, फिर माइंडसेट बनाना, फिर लोगों पे पास जाना, फिर ये चीजें, तभी आज आपको किताबी सूरत में ये चीजें सामने है आपकी। तो ये बताइए कि ये किताब लिखने के दौरान आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपके करीब 15 साल लगे। तो क्या हम ये कहेंगे कि ये जो द टेल ऑफ माई टाउन जो ये किताब है, क्या हम ये कहेंगे कि ये एक छोटा मोटा एनसाइक्लोपीडिया है जो हमारे लिखने वाले हैं, नए लिखने वाले हैं, या जो अनंतनाग के लोग हैं या अनंतनाग से बाहर की भी लोग हैं, वो इस पे कितना रिलाई करें? देखिए, जहां तक इस किताब पर रिले करने की बात है, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्सेज हैं और ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, कोशिश की है, लेकिन अपडेशन होती रहती है। जो नई नस्ल आएगी वो इसमें इजाफा करेंगी, इसमें कमी नहीं होगी, इजाफा उनके लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म बनेगा। लिहाजा ये उनके लिए एक अच्छा मौका है कि इस पर और काम करें। तो हो सकता है कि जो चीजें कुछ रह गई हो वो आ सकती है सामने। अच्छा, आखिर पे हम जब किताबें लिखते हैं तो फिर पढ़ने वाले जो है वो कम पढ़ जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप, जो हमारे तालिब इल्म हैं या जो आम लोग हैं, इस किताब को पढ़ें और कैसे इससे इस्तेफादा हासिल करें? देखिए, बात तो सही है कि किताबें लिखते हैं शायर अदीब जो भी लिखते हैं, अक्सर वो किताबें उनके घरों में शेल्फों पर रहती हैं। पढ़ने वाले बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो वो मुफ्त में पढ़ना चाहते हैं। मैं बता दूं, जब मैंने इस किताब के बारे में लिखा तो हमारे खास मेहरबान
وہ یہاں یہ مشہور آثر بھی یہاں تھے یوسف نارنگ صاحب، اس نے اس کے نیچے لکھا تھا ایک اوبٹ میں، یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایسی کتاب سامنے آئی ہے، خریدیے تاکہ آثر اور لکھنے والے کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے، کیونکہ اس میں پیسہ لگتا ہے۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ اس میں خریدار زیادہ ہیں، شاید کتابیں کم، کیونکہ رسم رونمائی آج ہوئی اور اس وقت تک میرے اکاؤنٹ میں اس کتاب کی جو کاسٹ ہے 20,000 سے اوپر آ گیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اپنے آپ میں ایک سراہنیہ بات ہے کہ لوگ اس کتاب کو پسند کر رہے ہیں اور کریں گے۔ میں نے خود بھی دیکھا ابھی یہاں کتابیں کم پڑ گئی کہ مجھے بھی چاہیے کتاب، مجھے بھی چاہیے کتاب، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کتاب میں جو لکھا گیا ہے وہ کافی ایکسیپٹیبل ہے اور ایکسیپٹیبل ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ لوگ یہ کتاب پڑھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ڈاکٹر شفیع ایاز ہم سے بات کر رہے تھے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے دی ٹیل آف مائی ٹاؤن، اس کی ابھی رسم رہنمائی ہوئی۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس کتاب کو خریدیں، اس کو پڑھیں، اور یقیناً آپ کی نالج میں اننت ناگ ٹاؤن کے حوالے سے اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھتے رہے اننت ناگ ایکسپریس اور ہمیں دیجیے اجازت۔